गुड मॉर्निंग साथियों। आज मैं सरहुल पूजा के शुभ अवसर पे पूरे झारखंड के सारे आदिवासियों को तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हमारी क्लास भी हो चुकी है। अब मेरा टाइम आ चुका है सरहुल पूजा के बारे में, इसके बारे में जानने का मुझे बहुत दिनों से शौक़ था। तो आज मुझे उम्मीद है सरहुल पूजा के बारे में किस प्रकार नाच गीत डांस होती है और क्यों मनाया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस ब्लॉग में देखने का मौका मिलेगा। सो इस ब्लॉग में बने रहिए, वो सारी चीज़ आज लाइव में आप लोग को देखने का मौका मिलेगा। सो थैंक। अब मैं निकल चुका हूँ चुटुपालू का प्रांगण से। देखते हैं सरना पूजा में जो पुजारी होती है वो पाहन पूजा करता है। उन सारी चीज़ के बारे में आज हम लोग जिक्र भी करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि कैसे किस प्रकार मनाया जाता है सरहुल पूजा, जो प्रकृति पूजा होती है। सो आज मैं निकल चुका हूँ यहाँ से चुटुपालू का प्रांगण से। बने रहिए इस ब्लॉग में। अब हम लोग पाहन के साथ निकल चुके हैं सरना पूजा के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। सो बने रहिए इस ब्लॉग में, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगा पूजा की, कैसे ये पाहन करते हैं। चढ़ाते हैं। उसके बाद से हम सखुआ पत्ता का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सखुआ का पेड़ बहुत वर्षों तक जिंदा रहता है।
और बहुत वर्षों तक जिंदा रहता है, तो हमारे लिए ये प्राण वायु के रूप में सखुआ पत्ता हमारा एक सहायक होता है, जो हम सबों के लिए एक अच्छा मतलब ये कहें कि वातावरण को शुद्ध करने में बहुत मुख्य भूमिका निभाता है सखुआ का पेड़। इसलिए हम लोग उसके पत्ते को पहले नहीं तोड़ते हैं। इसके पीछे ये भी कारण है कि अगर हम लोग नया पत्ता को तोड़ते जाएंगे और पुराना पत्ता चूँकि बसंत ऋतु में झड़ जाता है और नया पत्ता को तोड़ देंगे तो वातावरण हमारा अशुद्ध हो जाएगा। करने नहीं देंगे तब तक जिस दिन सरना झंडा खड़ा हो जाता है उस दिन समझ जाइए कि पूरे भारतवर्ष में एक उलगुलान हो गया है। उसके आगे कोई भी शासन व्यवस्था नहीं चलता। हमारा शासन व्यवस्था स्वशासित शासन व्यवस्था है। हम अपने शासन व्यवस्था को अपने तरीके से चलाते हैं। वर्तमान समय में सरकार के माध्यम से सारा देश चलता है, दुनिया चलता है, तो सरकार के माध्यम से हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में चलते हैं, लेकिन भी हम अपनी शासन व्यवस्था को खोने ना दें। हमारी जो परंपरा एक साथ सब लोग मिलजुल करके रिज रंग करें, इसलिए हमारी ये भी परंपरा है कि हम लाल साड़ी पहन के आए। तो हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपसे आग्रह करते हैं कि आप सरूल का एंजॉय करें और महिलाओं को मुख्य जो पूजा स्थल है वहाँ पर वर्जित है कि नहीं, वहाँ पर महिलाओं को वर्जित है, तो उस जगह पर नहीं जाना है। इसलिए आपके लिए हमारे परंपराओं में आपके चाहे गांव घर में पूजा होती है, चाहे आपके कुल देवता की पूजा होती है, महिलाएं शरीक नहीं होती है। तो हम आदिवासियों की परंपरा में ये है कि उस जगह पर हम महिलाओं को शरीक नहीं करते हैं, लेकिन आप भी हमारे समाज के अंग हैं, हम आपसे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। आज हमारा पंचायत का स्तर पर चुनाव मतलब राजनीतिक रूप से सेवा देने के लिए पंचायत स्तर पर रिजर्वेशन होता है, विधानसभा स्तर पर रिजर्वेशन होता है, लोकसभा स्तर पर रिजर्वेशन होता है। तो आज जो भी हम अपने स्तर पर रिजर्वेशन का लाभ लेकर के चुनाव में जाते हैं, तो रिजर्वेशन इसलिए मिलता है कि आप आदिवासी परंपरा का द्योतक हैं, आप आदिवासी परंपरा का मानते हैं, इसलिए आपको सरकार रिजर्वेशन देती है। अगर आप जिस दिन आदिवासी परंपरा को मानना छोड़ दीजिएगा, आपका रिजर्वेशन हट जाएगा, तो ना आप सरकारी नौकरी में जा पाएंगे, ना आप राजनीतिक सेवा में जा पाएंगे। तो जो भी राजनीतिक रूप से सेवा करना चाहते हैं, जो भी हमारे नवयुवक साथी हैं, बेटी बेटियां हैं, वो भी अगर आप राजनीतिक रूप से सेवा देना चाहते हैं, सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं, तो आप सबल तभी हैं जब आपके साथ राजनीतिक स्तर पर आपको सरकार के स्तर पर आरक्षण मिला हुआ है, तभी आप सबल हैं। और नहीं तो आज के समय में बहुत ऐसा समाज है जो आपको बहुत। तो इतने ही कह करके हम अपने वाणी को विराम करने से पूर्व हम समाज के उन तमाम लोगों से भी आग्रह करेंगे कि आपके लोग के बीच में आप उन्हीं लोगों को अपना समर्थन देंगे जो आपका समाज का, आपका संस्कृति की, आपकी परंपरा को जो आप बात करता है, आप ऐसे लोगों को समर्थन कीजिए। और जो लोग आपकी संस्कृति, आपकी परंपरा, आपकी विरासत का संक्रमण फैलाने का काम करता है, वैसे लोगों को आप कभी भी किसी रूप में समर्थन देने का काम नहीं करेंगे। हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपना वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी।